हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे, स्टूडियो पे। तो आज के हम बात करते हैं। आज के टॉपिक पर क्या बात करेंगे? मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में। और उसमें अपन टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, यानी डबल इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन होती है, एंड फ्यूरियन थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग डबल इंटीग्रल, यानी आप डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ऐसे। इससे पहले अपन ने क्या बात की थी? कि वेरिएबल डबल हो लेकिन इंटीग्रल क्या हो? सिंगुलर हो। ठीक है। तो चलिए अपना बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल की। आ जाइए, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल की। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर में, कि रायमन सम क्या होता है, रायमन सम, रायमन इंटीग्रल, ये क्या होता है। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं उसी की वे में कि डबल इंटीग्रेशन में डेफिनेशन क्या होती है रायमन सम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एफ एक्स कोमा वाई। एक रेक्टेंगल, एक क्या लिया मैंने? एक लिया मैंने रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर रीजन आर। ठीक है। इसको मैं डिफाइन करता हूं। आर इज सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स में क्या वेरी कहा तक कर रहा है? ए से बी तक। एंड सी लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू डी, यानी वाई में कैसे वेरी कर रहा है? सी से डी तक। राइट। अब मैं इसको एक रेक्टेंगुलर रीजन लिया, तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ कि कैसे मैंने क्या किया है। ठीक है। मैंने, चलो ये माना, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई। राइट। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब इसके अंदर अपन एक रेक्टेंगुलर रीजन लेते हैं। तो चलिए रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं अपन। ये मैंने रेक्टेंगुलर रीजन बनाया। अब क्या हो, क्या रहा है? इसके अंदर मेरे पास ये स्ट्रिप है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना रहा हूं मैं अभी, एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ठीक है। तो मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ क्या करते हैं। ठीक है। ये मैंने, मान लो, एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली। ठीक है। अब मैं, चलो, इसके अंदर एक ये लेता हूँ। मान लो मैंने ये वाली स्ट्रिप ली, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया। ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया। राइट। अब इसकी अंदर एक पॉइंट लेता हूँ। वो पॉइंट क्या है? इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट क्या है? एक्स के कोमा वाई के। राइट। और ये जो इसकी, मतलब ये वाली जो है ना लेंथ, ये कितनी है? डेल एक्स के। और ये वाली कितनी है? डेल वाई के। और अगर आप इसके एरिया की बात करो, यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के आप एरिया की बात करो, तो वो आपके पास आएगा डेल एक्स की, यानी साइड का मल्टीप्लाई, यानी और डेल वाई की। ठीक है। चलिए अपन इसकी बात करें, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। टू फोर में रायमन सम, टू फोर में रायमन सम ओवर आर, we choose a point xk comma yk in the kth small interval, multiply the value of f at that point by the area del ak, add together the product। यानी अपने को क्या बोला कि हमने del ak कैसे लिखा। ठीक है। ये बेसिकली किसकी बात करेगा लास्ट में जाके? dx और dy की। राइट। अब अपन ने, मान लो कि मैं तो एक स्ट्रिप के बारे में बताया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेके बताया। अगर वो आपको इसका सम करके लिखना है तो आप कैसे लिखोगी? मैंने लिया एस एन इज इक्वल टू समेसन के इज इक्वल टू 1 to n। के कहा जा रहा है? 1 to n एफ एक्स के कोमा वाई के, एक्स के कोमा वाई के, डेल ए के, डेल ए के। ठीक है। ये मेरे पास एस एन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपन इसको उसमें कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी इंटीग्रल को लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैंने, मान लो, इंटीग्रल किया इसको, इंटीग्रेशन ओवर आर। आर तो पता है ना आपको, कहाँ से कहाँ डिफाइन है। ठीक है। एफ एक्स कोमा वाई, ये मेरे पास फंक्शन है। डी ए, डी ए क्या है मेरे पास? डी एक्स डी वाई, दैट इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी क्या होता है? लार्जेस्ट विड्थ और हाइट ऑफ द एनी रेक्टेंगल इन द पार्टीशन, लार्जेस्ट विड्थ होती है। ठीक है। अगर नॉन जीरो को टेंड कर रहा है तो मेरे पास एन किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। दैट इज इक्वल टू समेसन, समेसन के इज इक्वल टू 1 to n
एफ एक्स के कोमा वाई के और डेल ए के। राइट, ये मेरे पास हो गई रायमंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। राइट, अब चलिए अपन कि अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये तो हमने बात की डेफिनेशन की। अब आपको मन में सवाल आता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। देखो, ऊपर वाली जो थ्योरम थी ना, वो आपको प्रूफ के लिए काम में आती है। अब नीचे जो पढ़ा हुआ ना आपको, वो आपको क्वेश्चन हेल्प करने में काम आएगी, यानी आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का दूसरा टॉपिक। क्या है? फ्यूबिनीज थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग डबल इंटीग्रल। समझ में आ गया कि नहीं? राइट, तो थ्योरम नंबर 1 है मेरे पास। इसमें भी दो फॉर्म होती है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले अपन बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। वो क्या है? फ्यूबिनीज थ्योरम फर्स्ट फॉर्म। ये क्या कहती है? इफ एफ एक्स कोमा वाई इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर रीजन आर ए ग्रेटर देन एक्स, सॉरी ए लेस देन एक्स लेस देन बी, comma c less than y less than d, then integration over r fx comma y dA is equal to integration c to d। देखो, ये किसकी लिमिट है? c और d y की लिमिट है। तो मैंने इंटीग्रेशन किसके देखो, c और d किसकी लिमिट है? y की। a और b किसकी लिमिट है? x की। ठीक है, तो एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स, देखो जिसकी लिमिट है उसके साथ इंटीग्रेशन करना है। फिर से सुनना, जिसकी लिमिट है उसके साथ ही इंटीग्रेशन करना है। राइट, और ए और बी क्या है मेरे पास? ये कांस्टेंट है, और सी और डी भी मेरे पास कांस्टेंट है। पहले आपको क्या करना है? ये ए और बी एक्स की लिमिट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वाई को कांस्टेंट मानते हुए। जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते थे? अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते थे तो क्या करते थे? वाई को क्या मानते थे? कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो आपको y को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। फिर जो भी इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली मान लो आपने अगर पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, y की लिमिट है, तो फिर आपको बाद में dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, यही तो समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ए वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं। देखो, पहले मेरे पास dx दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगाया और ये किया। राइट, dx से रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास लिमिट किसकी हो गई? x की। तो यानी r किस किस में डिफाइन हो गया? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2। राइट, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आ जाइए। ठीक है, सब के तो कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेता हूँ, समझ में आएगी नहीं? तो मेरे पास क्या बना? 1 टू 2 1 टू 2 सॉरी 1 टू 2 0 टू 3 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 1। राइट, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है? डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी वाई क्या हो गया मेरे पास? कांस्टेंट। तो ये मेरे पास हो गया के 1 टू 2, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया मेरे पास? एक्स क्यूब बाई 3, और वाई क्या था? कांस्टेंट। और इसकी लिमिट कितनी थी? 0 से 3, बचा गया डी वाई इक्वल टू 1। फिर से समझना, डी एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो मैंने वाई को कांस्टेंट माना, वाई बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट एक्स की 0 टू 3, डी वाई का डी वाई इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास हो गया के इंटीग्रेशन 1 टू 2, ये कितना बचा मेरे पास? 9y डी वाई दैट इज इक्वल टू 1। राइट, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ गया के 9 क्या है? कांस्टेंट बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है? 1 टू 2 दैट इज इक्वल टू 1। राइट, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे पास आ गया 27 के बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई? 2/27। समझ में आएगी नहीं? मैंने इसमें बेसिक डेफिनेशन लगाया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जैसे बोलते जाओ वैसे करते जाओ, क्वेश्चन जो बोलते जाओ करते जाओ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन -1 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन रूट वाई डी वाई डी एक्स। राइट,
यानी ये एक चीज तो पता चल गई, dy है तो ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट, एक चीज तो मेरे को पता चल गई। अब आप सोच रहे होगे कि हम ये रूट y का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर साइन y का तुमने सुना था, अबे साइन रूट y का तुमने नहीं सुना। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें इसको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कब मेरे को इंटरचेंज करना है, कब मेरे को नहीं करना। ठीक है, तो एक बार इसको इंटरचेंज करके देखते हैं, क्योंकि हमको साइन रूट वाई का इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है, इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि हमको साइन रूट वाई का इंटीग्रेशन नहीं पता। तब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, तब हम इनको इंटरचेंज करते हैं। तो मैंने इसको इंटरचेंज किया, जीरो टू सॉरी जीरो टू पाई बाई टू -1 to 1 -1 to 1 एक्स साइन रूट वाई। अब मैंने इन दोनों लिमिट को इंटरचेंज किया, तो मेरे पास dx dy भी क्या होगा? इंटरचेंज होएगा। समझ में आया कि नहीं? dx dy भी क्या होगा? इंटरचेंज होएगा। अब ठीक है, इतना हो गया। अब अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास आसान बन जाता है। कैसे? क्योंकि ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा ना। देखो, अगर x से रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। किसके रेस्पेक्ट में किया? तब x के रेस्पेक्ट में किया तो साइन रूट वाई क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 0 to π/2 साइन रूट वाई, एक्स का क्या हो जाएगा? x² by 2, लिमिट क्या हो जाएगी? -1 to 1 dy। चलिए, ये तो अपना और आसान काम हो गया। अब तो आपको दिख ही गया होगा ना कि मैंने क्या किया है। अगर आप इसको सोल्व कर देती तो आपके पास जीरो आ गया, तो ओवरऑल टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई कि नहीं? ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कब मेरे को लिमिट इंटरचेंज करनी है, कब नहीं करनी, कब कौन सा क्या करना है, नहीं करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर आप लिमिट इंटरचेंज करते हो तो dx dy भी क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूबिनी थ्योरम की सेकंड फॉर्म पे, जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रोंगर फॉर्म। ये क्या होती है? जैसे मैंने सपोज किया, इफ fx, y बी ए कॉन्टिन्यूस ऑन ए रीजन r, देन इसकी दो कंडीशन है। क्या क्या दो कंडीशन वो अपन देखते हैं। आइए बात करते आ जाइए। ठीक है, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। आ जाइए आ जाइए। इफ आर ए डिफाइंड बाई ए लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू बी, एंड देखिए उसमें क्या था, ये और ये क्या था? कांस्टेंट था इसमें, लेकिन ये फंक्शन की फॉर्म में है। इसमें और उसमें क्या फर्क? फर्क तो समझ में आ ही गया होगा ना, क्योंकि उसमें दोनों लिमिट कांस्टेंट थी। इसमें एक लिमिट क्या है? वेरिएबल की फॉर्म में है। समझ में आएगी नहीं? इसमें क्या है? एक लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, एक लिमिट कांस्टेंट है। तो अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं, चलिए देखते हैं। वो जीवन जी टू क्या है? ए कोमा बी के अंदर है। जीवन जी टू क्या है? ए कोमा बी के अंदर है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर आर एफ एक्स कोमा वाई डी ए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी इंटीग्रेशन g1 x g2 x एफ एक्स डी वाई डी वाई। अब ध्यान में क्या रखना है? अगर इधर x का फंक्शन है, अदर अगर इधर x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। फिर से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, फिर से गौर से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा आराम से। अगर इधर x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज करो मेरी लिमिट है 0 to 1 एक्स डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? आप कमेंट करके बताओ, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? अगर मैं लिमिट कांस्टेंट रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं लिमिट ये रखा 0 to x एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर मेरा किसकी फॉर्म में आएगा? वेरिएबल एक्स की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, एक्स की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर मान लो लिमिट मैं ये रखता हूँ इंटीग्रेशन 0 to y एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर मेरा y की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? यानी आप एक चीज दे सकते हो, जैसी लिमिट वैसा आंसर, जैसी लिमिट वैसा आंसर, कांस्टेंट लिमिट कांस्टेंट आंसर। यानी एक्स की फॉर्म में लिमिट, एक्स की फॉर्म में आंसर, तभी आप एक्स से रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो। समझ में आएगा नहीं? दिमाग लगाओ फिर से। एक्स की लिमिट रखूंगा तब इसका आंसर क्या आएगा? एक्स की फॉर्म में आएगा। एक्स की फॉर्म में आया तभी तो मैं एक्स से रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकूंगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, अगर मैं ये फंक्शन बदल दूं, y के रेस्पेक्ट में कर दूं, तो क्या होगा? तो y के रेस्पेक्ट में लिमिट, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? इसका आंसर किसके में आएगा? y की फॉर्म में आएगा।
फिर वो इंटीग्रेशन हो जाएगा dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी जैसे आप लिमिट रखोगे वैसे आउटपुट आएगा, उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है मेरे पास, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान कीजिएगा, ये मेरे पास लिमिट किस चीज की है, देखो इसको डिफाइन करते हैं अपन। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x की लिमिट आ रही है, x की लिमिट आ रही है और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये लिमिट किसकी है, y की। यानी r मेरा कैसा हो गया, 0 टू x रूट पाई और 0 टू y एक्स स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन, जैसे अपन करते आए हैं 0 टू रूट पाई। अब साइन वाई का तो देखो उधर क्या था, साइन रूट वाई था, तो अपन नहीं कर पाए। साइन वाई का तो अपने को मालूम है ना, अरे कमेंट करके बताओ यार, मालूम है कि नहीं है, मालूम है ना, ठीक है। तो ये हो गया साइन माइनस एक्स कोस वाई 0 टू एक्स स्क्वायर। देखो साइन वाई का क्या हो गया, माइनस कोस एक्स का एक्स कॉन्स्टेंट 0 टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, राइट। चलिए लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने में मेरे पास आता है 0 टू रूट पाई, समझ में आएगा नहीं, 0 टू रूट पाई माइनस एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, राइट। तो अब मैं करता हूँ 0 टू रूट पाई, मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास हो गया 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो आपका बेसिक इंटीग्रेशन, ये तो आप कर ही सकते हो, हलवा है ये तो आप कर ही लोगे। फिर भी चलो आपको मैं करवा देता हूँ। ये हो गया लेट एक्स स्क्वायर इजकल टू टी 2x डी एक्स इजकल टू डी टी। तो ये मैं रिप्लेस करूँगा x को, तो मेरे पास आ जाएगा 0 टू रूट पाई। अरे ये तो बेसिक करवा रहा हूँ, 0 टू रूट पाई, सॉरी लिमिट भी तो चेंज होएगी। अरे लिमिट भी चेंज होएगी कि नहीं होएगी, होएगी ना, ठीक है। तो अपन लिमिट चेंज करते हैं। तो अगर मैं मानता हूँ एट एक्स इजकल टू जीरो देन टी इजकल टू जीरो, एट एक्स इजकल टू रूट पाई देन टी इजकल टू पाई, तो ये मेरे पास हो गया 0 टू पाई, ठीक है। 0 टू पाई 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस सॉरी सॉरी 1 माइनस cos t dt दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। अरे इसको सोल्व करने पे ये आएगा, अरे समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है स्केच द रीजन एंड कंप्यूट द इंटीग्रल। मैं करना क्या है, पहले मेरे को रीजन बनाना है, फिर मेरे को इसको कंप्यूट करना है, यानी मेरे को इससे दो क्वेश्चन पूछा है। अब ये आप स्केच द रीजन बनाना सीख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे मल्टीपल इंटीग्रल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यानी आपको मान लो कि आपको एरिया बिटवीन द कर्व निकालना है, तो भी आप स्केच द रीजन बनाओगे। अगर आपको किसी चीज वॉल्यूम निकालनी है तो भी आप स्केच द कर्व बनाओ, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से समझना। चलिए देखो ये x, तो ये x की लिमिट है मेरे पास, ठीक है। तो यानी मेरे पास क्या दे रखा है, x इजकल टू वाई और x इजकल टू 1 दे रखा है। और y के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास क्या दे रखा है, y इजकल टू जीरो एंड y इजकल टू सॉरी y इजकल टू जीरो एंड y इजकल टू 1। चलिए तो मेरे पास चार लाइन है, मेरे को चार ग्राफ बनाने हैं, छोटे से सिंपल से आसान से, ठीक है। बेहद आसान से ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सबसे पहले अपन बनाते हैं ये एक्स एक्सिस, ये लाइन थोड़ी तिरछी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या बनाते हैं, एक्स इक्वल टू वाई की लाइन ओरिजिन से पास होगी, आपको सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप ये चीज, ये ओरिजिन से पास हो गई, ठीक है। ये बन गई मेरे पास वाई इक्वल टू एक्स की लाइन। अब मेरे को बनानी है एक्स इक्वल टू 1 की लाइन, तो ये मैंने बनाई, सॉरी ये मैंने बनाई एक्स इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है। वाई इक्वल टू 0 की लाइन क्या हो जाएगी, यानी एक्स वाई इक्वल टू 0 यानी ये वाली लाइन, अरे वाई इक्वल टू 0 यानी
एक्स पे चलेगी ना, तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, और एक लाइन और बनानी पड़ेगी y इजकल टू 1 की। तो ये इधर से पास होगी y इजकल टू 1 की। ठीक है, y इजकल टू 1 0। यानी अब मेरे को रीजन रीजन की बात करते हैं। कॉमन रीजन कौन सा आ गया? ये वाला रीजन आया कि नहीं आया? अरे ये वाला रीजन आ गया ना। अब आप बोलोगे ये वाला रीजन कैसे, ये ऊपर वाला क्यों नहीं आया? ठीक, अब इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, y इजकल टू x की लाइन बनाई। उसके बाद मैंने बनाई x इजकल टू 1 की लाइन। अब डिफाइन कौन से रीजन में करना है मेरे को? 0 to 1 में। 0 to 1 में मेरे को इस रीजन को, इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैंने ये वाला रीजन लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी लिमिट चेंज करनी है। मेरे को क्या करना है, चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो मैंने मान लो मैंने एक स्ट्रिप ली, ये वाली एक स्ट्रिप ली। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो मेरे को वैल्यू किसकी बताएगी? वो एक्स की वैल्यू बताएगी। ठीक है, ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 to y इजकल टू एक्स तक। ठीक है, कहां से जा रहा है? 0 to, यानी पहले मेरे पास क्या था, फिर से रिकॉल। पहले मेरे पास था, ये था कि नहीं था? ये था, और x था मेरे पास, सॉरी, y ग्रेटर देन x लेस देन 1। ये था मेरे पास, पहले था ये क्या था मेरे पास? ओल्ड लिमिट। ठीक है, ये मेरे पास की ओल्ड लिमिट। अब इस ग्राफ से मैं चेंज करता हूँ लिमिट्स को, तो वो मेरे पास आएगी, वो क्या आएगी? 0 x ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 1 एंड 0 <y लेस देन x। अब ये कैसे आई? चलिए देखते, इसके ऊपर बात करते। मैंने ये स्ट्रिप ली, तो मेरे को वैल्यू किसकी बताएगी? y की। तो y कहां से जा रहा है? 0 to x। फिर से देखना, काफी इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने ये वाली स्ट्रिप ली, तो ये 0 to x जा रहा है y। तो मैंने ये तो लिखा है 0 to x। और रीजन कौन सा है? 0 to 1 का। रीजन कौन सा है? 0 to 1 का। तो मैंने क्या लिखा है? 0 to 1। यानी ये मेरे पास क्या आ गई? न्यू लिमिट। फिर से देखना आप, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग लगभग क्वेश्चन में हेल्प करेगी। पहले मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप ली, तो ये मिनिमम पॉइंट क्या है इसका? 0 जारी कहां तक है? वेरिएबल लाइन x तक। तो मैंने क्या लिया? 0 to x। और रीजन कौन सा है इसका? ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला 0 to 1 का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया? अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to x, 0 to 1, 0 to x, एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। और हमने ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि इधर y के रेस्पेक्ट में y ये आ रहा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं अब आगे। इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। 0 to 1 एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई, सॉरी ये ई है, ई एक्स वाई। एक्स कॉन्स्टेंट नीचे आ गया, लिमिट हो गई इसकी 0 to x। और ये डी एक्स ऐसे कैसे बच गया? इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करने पे ये है मेरे पास। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप इसको कर ही सकते हो, आंसर आएगा मेरे पास, ये आएगा आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने क्या बात की? डबल इंटीग्रेशन और उसको कैसे सोल्व करते हैं, यानी फ्यूरियन थ्योरम से कैसे सोल्व करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो। थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट करके बताना।